मैंने आज तक किसी चैनल पे कहीं नहीं बताया जो मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इतनी पावरफुल बात, मनी जिसको हम कहते हैं कि हर इंसान की ज़रूरत है। हमारा देश का सबसे अमीर इंसान वो 24 घंटे लगा रहता है मनी के लिए, तो उसको भी कितनी ज़रूरत है। मोर देन 90% लोग मनी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते। हम सबके पर्स में भी जो पैसे होते हैं ना, 500 का नोट आगे है, 20 का नोट पीछे है, उसके बाद 100 का नोट है, फिर है ना, पैसों के बीच में हम अपने बिल रख रहे हैं। और इस तरह की सोयों गलतियां हम करते हैं। अब मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ जिससे आपका मनी मल्टीप्लाई हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि नोट जो उल्टे सीधे पड़े होते हैं, कोई नोट फोल्ड होता है, कोई नोट 4 बार फोल्ड होता है, कोई है ना, कोई साइड से ऐसे मुड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह से। ये सब गलत है। पैसों को गिनने का भी एक तरीका होता है जो ज़्यादातर दुनिया को पता ही नहीं। ज़्यादातर लोग पैसे गिनते इस प्रकार से, है ना। आप देखो आदमियों की तो स्पीड इतनी फास्ट होती है, खच 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 खच। पैसे कभी ऐसे नहीं गिने जाते। आप जब किसी को पैसे दे रहे हो, आप सिर्फ इतना सा करो कि देते हुए ना पैसों का जो मुंह है इस तरफ होना चाहिए जहां दोनों तरफ आपको पैसे के नंबर दिखाई दे रहा है। आप जब दो तो मन में एक इंटेंशन, एक सोच रखो। अगर कोई इंसान चाहता है ना वो बैठा रहे और पैसा आता रहे, बैठे बैठे उसका काम चले, तो उसके लिए एक सबसे जबरदस्त रेमेडी है विकास जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। बढ़िया सर, बहुत अच्छा बढ़िया। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हो गई है आपके आने के बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि टॉपिक पे भी वो सारी एनर्जीज़ की हम बात करने वाले हैं, हीलिंग की बात करने वाले हैं, और जो हमारा एक मुहिम छेड़ी हुई है हमने, उस मुहिम के साथ भी कंटिन्यू रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमने ना ग्रहों से, एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो से, पाम रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से, ऑलमोस्ट हर तरह से ही हमने समझ लिया कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। बट आपका जो स्पेशलाइजेशन है एनर्जी हीलिंग में, कि आप एनर्जीज़ के ऊपर काम करते हो, और कहीं ना कहीं अभी तक हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी समझ नहीं आई, पर कुछ तो उसका हमें एक प्रिंसिपल समझ आ गया। बट ये हमारे लिए एक और नई चीज़ आ गई समझने के लिए, तो उसके लिए हम थोड़ा और भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई एनर्जीज़ कैसे काम कर सकती हैं और एनर्जीज़ से हमारी लाइफ में कैसे बेनिफिट हो सकता है। जैसे आप बताते हैं कि रिलेशनशिप्स में, किसी की हेल्थ में, और सबसे बड़ा जो हमारा चल रहा है मनी में, कि कैसा पैसा हम उससे कमा सकते हैं। शिवम जी, आज जो हम बात करेंगे ना, तो गारंटी है ये तो आपको पूरी साइंस समझ आ जाएगी। अच्छा, तो बड़ा मज़ा आएगा सर आज के इस पॉडकास्ट पे। और कुछ क्वेश्चंस भी है जो हमारी ऑडियंस पूछती है, उनको मैं पहले तो थैंक यू बोलूँगा कि सब हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे चैनल को, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और कई लोग क्वेश्चन भेजते हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो भी नेक्स्ट ओकल्ट गुरु आ रहे हैं उनसे हम उनके क्वेश्चंस के आंसर ले लें। तो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं सर, उसको भी मैं बीच बीच पे आपसे पूछता रहूँगा कि कैसे कैसे वो लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं आपके जो भी डायरेक्शंस हैं उसके थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा सर, कि 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, कि कैसे आपने इस वेदा को सिलेक्ट किया, और कैसे आप यहाँ पे इस जर्नी को आपने स्टार्ट किया, और कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कितना टाइम हो चुका है, कौन कौन सी ओकल्ट की साइंस को आप यूज़ करके लोगों को हील करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा सर कि आजकल का जो आपको माहौल दिख रहा है, या फिर आजकल की जो प्रॉब्लम्स है, वो सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रही है लोगों के बीच में, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, किस टाइप की हीलिंग्स आ रही है आपके पास, जो लोग बार बार आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं सर, कि कैसे आप इस लाइन में, या फिर कैसे आप इस वेदा से जुड़े, और कैसे अभी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी कुणाल भाई, मैं बताऊं, देखो वैसे तो बहुत लंबी कहानी है मैं कैसे जुड़ा, मगर शुरू से ना स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छा कनेक्शन था। मतलब मैं जब बहुत छोटा था तो हमारी फैमिली सत्संगी है। ओके। मगर मैं बचपन से ही पद्मासन लगा के ओम ओम बोलना, ओम नमः शिवाय बोलना, जबकि हम लोग मंदिर इतना नहीं जाते थे, उसमें हम सत्संग में ज़्यादा बिलीव करते थे। तो आज भी है, आज भी हमारा पूरा परिवार सब लोग सत्संगी है। तो वो एक अंदर से कोई चीज़ थी जो लॉर्ड शिवा से बहुत अच्छे कनेक्शन मैंने फील किए हमेशा।
ओके। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे कई बार पूछा तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना है, क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। तो मुझे कुछ पता नहीं होता था और मेरे मुंह से सिर्फ ऐसा ही निकलता था कि मुझे लोगों की मदद करनी है। इवन कि मैं अपनी लाइफ में जब सबसे पहली बार एक रेकी मास्टर जो बड़े फेमस प्रसिद्ध हैं उनसे मिला तो उन्होंने भी मुझसे सवाल पूछा तुमने करना क्या है। तो मैं बोला आई लाइक टू हेल्प पीपल। अब उसका रास्ता नहीं पता यार, लोगों को मदद कैसे करें। और मैं बहुत बड़ा था नहीं, उस समय पढ़ ही रहा था। तो उन गुरुजी ने भी मुझे यही बोला कि पहले अपनी हेल्प कर लो, खुद के ऊपर कुछ कर लो, है ना, और अपने आप को इतना भरो कि जब छलके तो लोगों को मिले। तो मैंने उनकी बात सुनी समझी, मगर फिर भी ना अंदर कहीं होता है कि नहीं यार, अगर मैं ग्रोथ करूँ ना तो साथ साथ सब ग्रोथ करें। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पहले मैं अपना फ़ायदा कर लूँ फिर दूसरों का करूँ, और वो चीज़ आज तक है। बिल्कुल। तो करते करते मैं जब रेकी से जुड़ा तो मेरी एक आंटी हैं, तो उनसे हालचाल पूछने के लिए गए। वो उनकी तबीयत ढीली थी थोड़ी। तो हमने जब मैं मेरी सिस्टर बैठे थे, हम आंटी से पूछा था आंटी कैसे हो। आंटी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, कल शाम को मैंने अपनी भांजी को फ़ोन किया था और उसके बाद मेरा फीवर उतर गया। मतलब ये क्या कहानी है। तो मुझे लगा मुझे सुनने में कुछ मिस्टेक हुई है। मतलब आंटी क्या बोला आपने। वो मेरी भांजी है ना, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने रेकी की और मैं ठीक हो गई। मतलब ये कौन सी थेरेपी, कौन सी दवाई है जो मतलब फ़ोन करके बंदा ठीक हो जाता है। तो मतलब आंटी को बोला आंटी मजाक मत करो। और लिटरली मतलब मैं आज सॉरी बोलता हूँ उस चीज़ के लिए, मैंने मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता नहीं था। मतलब ये आंटी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो आप, है ना। तो आंटी ने समझाया कि मेरी जो भांजी है वो रेकी जानती है, वही थेरेपी है। और जब उन्होंने बोला कि उनकी भाभी को अच्छा। ओके। तो वो बेटी उनकी मम्मी की हीलिंग भी करती है को लेके, डॉक्टर ने कहा था ये 1-2 महीने की मेहमान है, आज उनको 6 महीना प्लस हो गया, रेकी के दम पे वो चल रही हैं। अच्छा। ओके। तो मतलब यार ये मजाक नहीं हो सकता। तो सुन के ना मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए कि मुझे लगा यार ये कोई सच्ची चीज़ है। मैंने उनसे पूछा, मतलब मुझे सीखना है, मुझे बताओ कहाँ होती है, क्या होती है। मैंने ना एक जिज्ञासा और बहुत तीव्र। तो उन्होंने बोला वो गुरुजी हैं, वो अभी तो कनाडा में गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे तो मैं पता कर दूंगी। और ये वो तब की बात है कि रेकी शब्द भी मुझे नहीं पता था स्पेलिंग क्या है। तो मैं वेट करता रहा, 1-2 महीना मैंने वेट किया। मतलब आंटी बताओ आए नहीं आए, क्या आए। तो आंटी कहती है अभी आए नहीं वो इंडिया वापस। तो मतलब आंटी रेकी क्या होता है। तो REIKI मैं नेट पे गूगल पे सर्च किया, मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन किया। और जब मैंने लोगों को फ़ोन किया तो मैंने देखा यार कोई इंसान कह रहा है कि रेकी 1000 रुपये में सिखा दूंगा, कोई कह रहा है 5000 में, और एक कॉल ऐसा भी था जो 1,80,000 रुपये में कोर्स है रेकी का। अच्छा। मतलब ये कौन सी चीज़ है जो इतनी सस्ती भी और इतनी महंगी भी है, हैं? तो करते करते मैंने कहीं और से रेकी सीखा। ओके। तब तक वो गुरुजी नहीं आए हुए थे इंडिया, और मैंने वहाँ से सीखा और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। मतलब मैं जस्ट रेकी सीख के ही आया हूँ। मेरी सिस्टर को फीवर था, अभी मुझे रेकी आती नहीं है, मैंने बस भगवान का नाम लिया, सिस्टर को हीलिंग की और ठीक हो गई। अच्छा। अच्छा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ऐसे ही 1-2 एक्सपीरियंस और थे। हमारे एक बुजुर्ग लेडी थी, उनको हार्ट हुआ था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था बचेंगी की। तब भी मतलब ये समझो कि मैंने रेकी सीखे भी 2 महीने हुए थे मुझे। तो मैंने उनको हीलिंग की 6 डेज़ रेगुलर, मैंने उनको हीलिंग की। इवन कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में ही रहता था उनके साथ। मैंने उनको हीलिंग की। 7वें दिन उनको छुट्टी हो गई। जो पहले दिन डॉक्टर कहते हैं कुछ अता पता नहीं है, अच्छा। और वो हॉस्पिटल के CCU से छुट्टी होगी, जो कहते हैं ऐसा होता नहीं है। CCU से नॉर्मल वार्ड में जाते हो, आप रूम में जाते हो और फिर छुट्टी होती है ना। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा। इसी दौरान वो कनाडा वाले गुरुजी इंडिया आ गए, ओके। उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे दोबारा रेकी सीखी। इवन कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में कई जगह से ऑनलाइन ऑफलाइन कई जगह से रेकी सीखी। रेकी सिखाने का पैटर्न सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, मगर चीज़ सेम है। मैंने वो सारे पैटर्न को प्लस किया, उसमें से जो बेस्ट चीज़ें थी वो मैं अब लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा। वाह। बाकी आपका जो दूसरा सवाल, बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ लगभग पिछले 2-3 महीनों से ना, एक तो साइकिक केस बहुत आ रहे हैं। साइकिक मतलब कि सब कुछ सही था, एट ए टाइम कुछ हो गया, बंदा बीमार हो गया या इमरजेंसी में चले गया, है ना, ICU में हो गया, या कई बार तो ऐसा पता चलता है कि 24 घंटे पहले प्रॉब्लम पता चली, 24 घंटे बाद बंदा ही नहीं है। तो ये कुछ एनर्जी का हेर फेर है जो आजकल चल रहा है। हम पिछले काफ़ी दिनों से फील कर रहे हैं कि आसपास की एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं है। मैं बोलूँ कि पिछले साल की एनर्जी और इस साल की एनर्जी में बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो चीज़ों को हम फील कर रहे हैं, और कई बार जो सेंसिटिव लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, वो भी हमें बोलते हैं यार पहले मैं बहुत रिलैक्स रहता था, लाइट रहता था, हंसता था, अब वो चीज़ हो ही नहीं रही, है ना। तो अब ये ग्रह नक्षत्र कह लो, एनर्जी कह लो, या कुछ भी कह लो, कुछ ना कुछ ऐसा है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि
पिछली 100 इंक्वायरीज जो मेरे पास आए, जो 100 लोगों के जो सवाल आए, उसमें से 70% से ज़्यादा थे रिलेशनशिप पे। अच्छा। ओके। वाइफ से प्रॉब्लम है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है। कई ऐसे केसेस थे जो बिना बताए वाइफ घर छोड़ के चले गई। अच्छा। अभी मतलब कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, वहाँ से पता चल रहा है कि वो पेरेंट्स के यहाँ गई थी वाइफ, वहाँ से लेटर आ गया कोर्ट का कि डिवोर्स चाहिए, है ना, एट ए टाइम। मतलब ये भी एक साइकिक चीज़ की तरह ही हो रही है कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले सब नॉर्मल था, हंस खेल रहे थे, और कुछ ही दिनों में जैसे ड्रास्टिक चेंज आया, जैसे दिमाग घूम गया कहते हैं ना, कि किसी ने घुमा दिया, माइंड वॉश कर दिया, है ना। अब ये हो रहा है नहीं हो रहा, मगर एनर्जी लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पर इंसान अपनी सोच से, अपने दिमाग से काम नहीं ले पा रहा। ओके। तो मतलब रिलेशनशिप इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और और health जो issues। हेल्थ इशू कह लो, हेल्थ इशू वो बिल्कुल नहीं कहेंगे, मतलब कुछ कह सकते हो कुछ अटैक काइंड ऑफ, अच्छा। है ना। तो अटैक जब होते हैं वो हेल्थ पे भी होते हैं, वो माइंड पे भी होते हैं, वो रिलेशन पे भी होते हैं, वो मनी बिजनेस पे भी होते हैं। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, एकदम से डाउनफॉल आ गया, एकदम से रुक गया, एकदम से पेमेंट्स आनी बंद हो गई, है ना। तो जो अटैक होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी का अटैक कह सकता हूँ, वो किसी भी जगह पड़ सकते हैं। और अगर इसकी मैं साइंस समझाऊँ तो नेगेटिव क्वेश्चन यही था मेरा कि आपको क्या फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है? हो क्यों रही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो एनर्जी है वो अपने आप में बहुत समझदार होती है। अच्छा, किस टाइप की एनर्जी की बात कर रहे हैं आप? अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो भी समझदार है, उसको पता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या देना है। एक सिंपल एग्जांपल, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, सामने वाला इंसान हमें प्रॉब्लम नहीं भी बताता और हम सिर्फ उसको हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग अपने आप ऊर्जा, एनर्जी उसकी प्रॉब्लम वाले पार्ट में जाती है, उसको हील कर देती है। ओके। हमें कुछ भी नहीं पता, एनर्जी इतनी समझदार है। और जब हम हीलिंग की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। वही नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको पता है इसको कहाँ वीकनेस है, वहीं पे वार करती है उसको। तो ये सर वास्तु वाली एनर्जी होती है या कुछ स्पिरिट टाइप एनर्जी होती है, क्या एनर्जी है ये? बिल्कुल सही सवाल है ना। मोस्ट ऑफ द पर्सन के मन में यही सवाल आते हैं कि भैया ये एनर्जी जो बोल रहे हैं, जी। बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। आप भी ऊर्जा से बने हो, मैं भी, आपका घर, ऑफिस, है ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज इस बात को कहते हैं। हज़ारों सालों से हमारे जो संत महात्मा ऋषि मुनि वो कह रहे हैं कि हम 5 तत्वों से बने हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और सिर्फ हम नहीं, पूरी यूनिवर्स में वो 5 तत्व है। ओके। किसी भी तत्व को तोड़ के देखते हो तो मिलती है ऊर्जा। ओके। जो वास्तु है ना वो भी वही ऊर्जा है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी वही ऊर्जा है, जो न्यूमरोलॉजी है, नंबरों की साइंस, वो भी वही ऊर्जा है। अब वहाँ हम एक एक पार्ट पे काम कर रहे हैं। जब हम रेकी की बात करते हैं तो रेकी से आप किसी भी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। ओके। आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। अपने घर को हीलिंग करोगे तो घर की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, वास्तु बैलेंस हो जाएगा। ओके। ऑफिस की एनर्जी अच्छी करो तो ऑफिस की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, ऑफिस का वास्तु अच्छा हो जाएगा। अपने रिलेशन की एनर्जी अच्छी करने के लिए रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकते हो, है ना। अपने बिजनेस की, अपनी गाड़ी की, जिस चीज़ को आप चाहो, जहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है। हमारी साइंस में हम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम मतलब नेगेटिव एनर्जी, सॉल्यूशन मतलब पॉजिटिव एनर्जी, है ना। और इनबैलेंस की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का इनबैलेंस है, वो ढंग से वहाँ काम नहीं कर पा रही। बिल्कुल। तो टॉपिक की तरफ चले सर, पर उससे पहले मेरे को ये लगता है कि आप राइट पर्सन है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, हमारे पॉडकास्ट के कमेंट्स पे आ रखे थे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक लेडी हैं, वो कह रही हैं कि उनके जो लड़के हैं उनकी जो एज है वो 40+ हो गई है। अब वो चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए, और वो अब जो बॉय है वो भी चाहते हैं कि भाई मेरी शादी हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी इन सब चीज़ों से ठीक हो सकती है? हाँ जी, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये भी क्या एनर्जी का करना चाहिए imbalance है। सर इनको? इनका नाम है प्रतिमा, नाम है इनका क्वेश्चन है, तो आप इनको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं सर? देखो, जनरली हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से आती है, जो हम बात कर रहे हैं। जी। अब वो नेगेटिव एनर्जी कई बार हमारी खुद की बनाई हुई होती है, कई बार बाहर के लोगों की क्रिएट की हुई होती है, जिसको हम नज़र भी कह सकते हैं, ब्लॉकेज भी कह सकते हैं, है ना। अब 40 साल तक उसने अगर शादी नहीं की तो उसकी भावनाएं कैसी हैं, है ना। तो एक तो वो खुद अपनी लाइफ में रोड़ा बना हुआ है, खुद उसने अपना ब्रेकर एक बनाया हुआ है ना। एक
जब दुनिया देखती है तो दुनिया भी अलग अलग इंटेंशन से बातें करती है उस इंसान के बारे में, तो आधी एनर्जी वो क्रिएट कर देते हैं कि इस बंदे का काम नहीं चलता। तो सबसे पहले तो इन मैडम को अपने बेटे की ना नज़र उतारनी चाहिए, हर हफ्ते, हर शनिवार के शनिवार, मंगलवार के मंगलवार। किस तरीके से सर? नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जैसे ये प्रॉब्लम को लेके जो मैं देखूं तो अगर रुई की बत्ती होती है जो, जी जी, एक बड़ी अच्छे से बत्ती बना ले, उसको सरसों के तेल में भिगो ले, ओके, और इन भाई साहब के बॉडी के चारों ओर उस बत्ती को घुमाया जाए। जनरली कहा जाता है कि 7 बार 11 बार, मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं कहता हूँ घुमाओ 2 4 10 20 50 बार जितना आपका मन करे, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ऑरा के ऊपर उसको घुमाना, कि ऑरा में कोई गंदगी है तो उसमें आ जाएगी। सरसों के तेल का काम होता है नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेना, ओके, ठीक। उसी तरह उस बत्ती को उनकी बॉडी के ऊपर घुमाना है कि बॉडी में अगर किसी तरह की हैवीनेस है तो वो निकल आए, ओके, तो वो उसमें आएगी। फिर अगर किसी को ज्ञान है चक्रास के बारे में, तो पर्टिकुलर चक्रास के ऊपर उसको घुमा सकता है कि चक्रा में भी ब्लॉकेज है ना। और जब हम बात करते हैं शादी और रिलेशनशिप की, तो ये हार्ट चक्रा का काम आता है, ठीक है। उस बत्ती को हार्ट चक्रा पे 10 20 50 बार अच्छे से घुमाओ कि जो भी इमोशनल रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, वो निकल जाए, उसमें आ जाए, तो तेल उसको खींच लेगा उस नेगेटिव एनर्जी को, है ना। तो ऐसे सभी चक्रा पे घुमा के उसको कहीं बाहर जला दे। आपकी बालकनी है, बाथरूम है, टेरेस है, जहाँ पॉसिबल हो। और आप देखोगे जब ये जलाओगे भी ना, तो उसके जलने का स्ट्रक्चर अलग होगा। अच्छा। आप नॉर्मल बत्ती जला लो और इस बत्ती को जला लो, इसमें फ़र्क होगा। या तो ये टपकेगी, आवाज़ करेगी, बदबू करेगी, धुआं करेगी, या कुछ भी अजीब सा माहौल करेगी। और कई बार ये इतना इरिटेट कर देती है उस समय जलते हुए कि आपको हो सकता है कि अच्छा फील भी ना हो, है ना। मगर ये प्रोसेस वो जलेगी, शायद 2 4 5 मिनट जलेगी, जलने के बाद एक लाइटनेस फील होगी उस इंसान को जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। ओके। इसके साथ साथ हम कुछ उपाय करवाते हैं। जहाँ इनको शिव मंदिर जाना होता है, शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ और पार्वती जी के साथ एक गठजोड़ करना होता है, जिसमें ये मूली ले सकते हैं, एक मूली, और शिवलिंग के साथ पार्वती जी के साथ उस मौली को बांधा जाता है और ये प्रार्थना की जाती है, जैसे आपको इतनी अच्छी जोड़ी बनी, आपकी इतना अच्छा आपका मिलन हुआ, है ना, ऐसे मुझे भी मेरे लिए जो सूटेबल मैच है, एक होता है शादी, एक होता है बेस्ट शादी, है ना। हम देखते हैं आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वो बेस्ट मैच नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि जो बेस्ट मैच है इनके लिए, और ये बहुत पावरफुल टोटका है, हमने बहुत लोगों को कराया। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि ये गठजोड़ करते ही अगले दिन ही वो मिल जाएगा, मगर हमने देखा है मोस्ट ऑफ दी 1-2 महीने में उनकी लाइफ में पर्सन आ जाता है, सेम ईयर में उनकी शादी हो जाती है ना। इस प्रोसेस को अगर 3 महीने तक करेंगे, इस सोमवार, अगले सोमवार, अगले सोमवार, अगले सोमवार, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। उस 3 महीने के अंदर ही वो इंसान अट्रैक्ट होकर इस इंसान के सामने आ जाता है। अच्छा, ओके। और वो किसी भी माध्यम से वो इंसान इनको मिल सकता है, डायरेक्ट इनको मिल सकता है, किसी के माध्यम से मिल सकता है, रिश्ता आ सकता है, या कुछ भी। एक और क्वेश्चन है सर मेरे पास आपके लिए। सॉरी, लोग वेट कर रहे होंगे कि हम लोग कम मनी वाली बात करेंगे, पर मेरे पास क्वेश्चन है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर हमारे पास नहीं होते। तो हमसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर कि गुरुजी से पूछिए कि अगर किसी का पैसा कहीं पे जाके फंस गया है, अब वो चाहे किसी ने उधार दिया है या कुछ भी कहीं पे जाके फंसा हुआ है, तो वो कैसे निकलवाया जा सकता है? तो क्या इन एनर्जीज़ को कंट्रोल करके या इनको मैनेज करके हम इस तरीके का उपाय भी कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं कुणाल भाई, बहुत सारे सॉल्यूशन है। पहले तो मैं थोड़ी सी इसकी साइंस समझाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि कोई इंसान आपका पैसा नहीं दे रहा, तो वहाँ 2 सिचुएशंस है। पहली कि उसके पास है ही नहीं और वो दे नहीं पा रहा। दूसरी, उसके पास है, मन नहीं है वो देने का। देना नहीं चाहता, है ना। तो हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक। देखो क्या है कि जिसके पास है ही नहीं, उसके लिए आप जो मर्जी उपाय कर लो, होना कुछ भी नहीं है। आप उसके हाथ जोड़ लो, पाँव जोड़ लो, उसका सर फोड़ लो या अपना फोड़ लो। आप मंदिर में आके शिवलिंग के आगे अपना सर फोड़ाओ। अब उसका है नहीं तो वो देगा कहाँ से? पहले तो उसको अपनी रोटी खानी है, बच्चों को रोटी खिलानी है, तभी वो आपको देगा। उसके लिए पहले उसको उपाय करवाने पड़ेंगे कि उसके पास पैसा है। हाँ, तो उसको उपाय कराने वाला काम मैं करता हूँ, है ना। आप क्या करो, आप उसके नाम से पर्ची कटाओ कहीं। पर्ची, जैसे हम कई बार मंदिर में जाते हैं, कोई दान दक्षिणा करते हैं, या कई बार कोई मंदिर बन रहा होता है, या कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल काम चल रहा है ना, या इवन कि आप थोड़ा सा भंडारा करके उसके नाम की पर्ची कटा लो कि भैया उसकी जो लाइफ में रुकावट है ना, ये उसके लिए है। अच्छा।
हमने यही नोएडा में एक अन्नू जी हैं, उनको ये उपाय करवाया था, उनकी कहीं पेमेंट फंसी हुई थी, तो वो किसी सत्संग में जाया करती थी। तो उन्होंने क्या किया, हर महीने की 1 तारीख को जाकर उन्होंने 150 रुपये की पर्ची कटा दी कि भैया उस इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम, हम एक तरह से उसके लिए इनडायरेक्टली प्रार्थना कर रहे हैं कि वो किसी परेशानी में फंसा हुआ है तो निकल जाए, उसका काम अटका हुआ है तो उसका काम चल पड़े। तो उन्होंने 3 महीने 100 रुपये की पर्ची कटाई उस इंसान की। तीसरे महीने उसका खुद फ़ोन आ गया कि मैडम मैं देखता हूँ इस महीने अगले महीने आपकी पेमेंट का जुगाड़ करता हूँ। मतलब जो उसका रुका हुआ काम था वो बनने लग गया, है ना। क्या बात है। दूसरा, अब वो देना नहीं चाहता, है ना, तो वो देना नहीं चाहता, उसके लिए ना कई बार हम भी जिम्मेदार होते हैं कि हम डेली उसको एनर्जी ही ऐसी भेज रहे हैं कि वो बेकार इंसान वो दे नहीं रहा, वो, है ना, हमें एक गुस्सा, एक एंजाइटी हमारे अंदर होती है कि यार वो मेरा गलत कर रहा है मेरे बारे में, है ना, तो हम उस इंसान के लिए गलत सोचने लग जाते हैं। और इंसान की आदत क्या है, इंसान 100 लोगों से बात करता है, तो मतलब वो शर्मा जी जो है ना वो दे नहीं रहे, वो जो है ना वो मैंने ऐसे दिए थे, इतने महीने होगा, ये बोला था, ये हुआ था। हम कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव। हम जब कई बार बात करते हैं टेलीपैथी की, टेलीपैथी काम कैसे करती है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। तो हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये उस इंसान तक की एनर्जी पहुंच रही है, एक वैर नफरत की एनर्जी पहुंच रही है कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, उसका देने का भी मन आएगा होगा ना, तो ये एनर्जी रोकेगी उसको, तो दुनिया भर को दे देगा, इसको नहीं देगा। तो एक तो उस इंसान के प्रति पॉजिटिव भावना रखें। इसके लिए एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो उस इंसान के बारे में कि भैया ये बंदा मुझे पैसे दे रहा है, देना आ रहा है, देना चाहता है, ये बहुत अच्छा इंसान है। बहुत सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक से तो हमने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। अच्छा, आप जिस भी इंसान से अच्छे रिलेशन चाहते हैं उसके लिए अच्छी भावनाएं बोलो और अच्छी भावनाएं लिखना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली उससे आपका प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बुधवार को जाकर आप गाय को चारा खिलाओ, बस। गाय को चारा खिलाने से आपके रुके हुए काम बनते हैं, और ये आपका रुका हुआ काम है कि आपका पैसा कहीं पे फंसा है और आ नहीं रहा, सिर्फ इतना करने से, है ना। और बाकी मैं जब बात करता हूँ कि गाय को चारा खिलाओ, तो मैं कहता हूँ जानवरों की हमें सबकी मदद करनी चाहिए, कोई जानवर छोटा बड़ा नहीं है जी, है ना। उन सबको आप किसी और जानवर को भी आप हेल्प करना चाहते हो आप करो, कोई मनाही नहीं है इस चीज़ को लेके। तो क्वेश्चन तो सर बहुत सारे हैं हमारे पास, पर अभी टॉपिक की तरफ चलते हैं, बीच बीच में लेते रहेंगे क्वेश्चन। पर टॉपिक पे सर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा मनी। तो उसमें मैं तो सर सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जैसे आपने सारी चीज़ें बता दी, रिलेशंस के बारे में बताया, अभी आपने मनी के ऊपर भी एक रेमेडी बताई है कि कैसे अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं, पर रेकी हीलिंग कैसे हेल्प करता है पैसा कमाने में? मेन क्वेश्चन। शिवम भाई, मेन क्वेश्चन और सबसे पावरफुल क्वेश्चन, है ना। मनी जिसको हम कहते हैं कि हर इंसान की ज़रूरत है। जिसके पास मनी नहीं है उसको ज़रूरत है ही है, और जिसके पास है उसको और ज़रूरत है। और हमारा देश का सबसे अमीर इंसान वो 24 घंटे लगा रहता है मनी के लिए, तो उसको भी कितनी ज़रूरत है ना। मनी को देखो सिंपल तरीके से समझे, मनी एक्चुअल में है क्या। हमने भी बात की, एवरीथिंग इज एनर्जी, मनी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। हम मनी प्राप्त करने के लिए हमें सिंपल और बेस्ट क्या करना चाहिए पता है, रिस्पेक्ट मनी। अच्छा, अब इस बात को समझना कि मोर देन 90% लोग मनी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते। आप देखो बहुत से लोग पैसों को पैसों की तरह लेते हैं कि ये तो नोट है, जबकि हम इसी की पूजा कर रहे हैं दिवाली पे। सही बात है। हम इसी को लक्ष्मी माता कह रहे हैं, इसके लिए हमने कई इवेंट्स साल भर में बनाए हुए, अलग अलग पूजा, प्रार्थना, हवन या कुछ, है ना। जी जी। मगर जब पैसों की बात आती है, हम 4 बंदे पैसों की बात कर रहे होते हैं, या हम अपने परिवार में पैसों की बात कर रहे हैं, तो हम कई बार ऐसी बातें बोलते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मुझे लगता है कि इंडिया का कोई घर नहीं होगा जिस पे ये बात नहीं हुई हो। बिल्कुल। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे वाले अमीर होते हैं। देखो इसके बाप का इसके पास पैसा होगा तभी ये इंसान ऐसा है, ये बाप की कमाई पे तो लोग ज़्यादा उछलते हैं। पैसे वाले हमेशा गलत लोग होते हैं, इसने कुछ उल्टा सीधा किया होगा तभी इसके पास इतनी दौलत है। अब जो भगवान है और जिसका पैसा है, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, शायद वो भगवान का पुजारी है, लक्ष्मी का पुजारी है, तभी तो लक्ष्मी उसके पास है। बिल्कुल सही। हम लक्ष्मी माँ को भी बदनाम कर रहे हैं, उसके पुजारी को भी गलत कह रहे हैं। लक्ष्मी माँ खुश होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो ध्यान से सोचना, मैक्सिमम लोगों के घर में जो पैसे पड़े होते हैं ना, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं मेरे घर में पैसे कितने पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, कैसे पड़े हैं। मतलब मेरे पास एक लेडी पेमेंट देने आती है, जब हमारी फीस वगैरह देने आती हैं,
तो उनके जितने नोट होते हैं ना, कोई उल्टा है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है। अभी लास्ट मैंने किसी से कुछ आया तो मैंने देखा उसमें एक नोट था, उसमें कलर लगे हुए थे, होली के कलर थे, है ना, वो बाय मिस्टेक था या क्या था, मगर क्या रिस्पेक्ट हो रही है मनी की? क्या आपके मोबाइल या आपके बाकी जो चीज़ें हैं उस पर इतने कलर या इतना लगे हुए इतने? नहीं। हम हर चीज़ को तो सजा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। पैसों के बारे में, हम सबके पर्स में भी जो पैसे होते हैं ना, 500 का नोट आगे है, 20 का नोट पीछे है, उसके बाद 100 का नोट है, फिर, है ना, और हमें कई बार ढूंढना पड़ता है। पैसों के बीच में हम अपने बिल रख रहे हैं, एक तरफ लक्ष्मी माता, दूसरी तरफ बिल, तीसरी तरफ हमारी फ़ोटो भी होती है, हमारा आधार कार्ड बीच में होता है, ATM कार्ड बीच में होता है। ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रहे? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप उस एनर्जी को जिसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए पहुंच ही नहीं रही। ओके और इस तरह की सोइयों गलतियां हम करते हैं। ओके बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके घर में तिजोरी नहीं है, कभी इस खाने में पैसे डाल दिए, कभी उसमें डाल दिए, कभी ऊपर रख दिए, कभी नीचे रख दिए। और पुराने ज़माने की जो लेडीज़ होती थी वो चीनी के डब्बे में पैसे रखती थी। जी। कैसे आ सकता है पैसा आपके पास? जिसकी चाहत है आपको, एक इंसान एक लड़की से प्यार करता है ना, तो उसको कितना संजो के रखता है, कितना ध्यान से रखता है, उसको यस बोलता है हमेशा, उसकी रिस्पेक्ट कितनी करता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इंसान अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है, पैसे की कम करता है। जबकि चाहिए उसको लाइफ में दोनों। मेरे गुरु ने एक बात समझाई, वो कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं है, पैसा भगवान तो नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं है। बिल्कुल। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपके सगे भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। और आपके पास पैसा है ना, तो आपकी इज्जत भी है। और जो पैसा आपको इतना सब कुछ दे रहा है, आप उसकी इज्जत क्या कर रहे हो? सही बात है ना। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। उस मनी की एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बार बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, हम दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं।